आपको प्रॉपर मूवी वाली थिएटर वाली फील आ सके। ये बिल्कुल डिफरेंट सीलिंग हमने प्लान किया, हमने इसमें डोम बनाया है ताकि आपको प्रॉपर मंदिर वाली लुक मिले। वॉल प्लान की है जिसके ऊपर आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ें, कुछ वर्णमालाएँ आपको देखने को मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित, आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 9। मैं हूं आज सेक्टर 22 रोहिणी के अंदर और मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी एक प्रॉपर्टी जो है रोहिणी सेक्टर 22 में, जिसका नाम है परिसा। और आज मैं दिखाऊंगा आपको पूरी प्रॉपर्टी, पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, तो आ जाइए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे हमने पार्किंग प्लान की है। पार्किंग में देखोगे तो आपको नीचे ग्रेनाइट दिखाई देगा, दीवारों पे भी उसी तरह हमने ग्रेनाइट ही लगाया हुआ है। ऊपर बात करोगे तो रस्टिक हमने किया है इसके ऊपर हमने प्लास्टिक पेंट किया है। सीलिंग हमने की है, जो जितनी भी सीलिंग है वो सारे आपके जितने भी बीम्स होते हैं, जो बीम्स क्रॉस करते हैं उन बीम्स को कवर करती है। तो उस तरह से अगर आप सीलिंग देखो तो हमने सीलिंग को भी, अपने सारे बीम्स को भी कवर किया है फॉल सीलिंग के अंदर। तो पार्किंग में अगर आप देखोगे नीचे की साइड में आपको स्टील के ग्रेनाइट देखने को मिलेगा ताकि आपके जो बाइसाइकिल है, आपकी गाड़ी है, आपके बाइक्स है, उससे आपकी दीवारों को स्क्रैच ना लगे या आपकी दीवारें ख़राब ना होए, या आप अगर कार वॉश करते हो अपने पार्किंग के अंदर तो आपकी दीवारें तब भी ख़राब ना हो। तो इसलिए हमने दीवारों पे भी ग्रेनाइट और फ्लोरिंग पे भी ग्रेनाइट लगाया है ताकि इससे कोई भी दिक्कत ना आए। थोड़ा सा ग्रेनाइट हार्ड होता है, जिस वजह से ये आपका टाइल से बेटर होता है। अब मैं ले चलता हूँ आपको प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ हमने लिविंग एरिया प्लान किया है। लिविंग एरिया अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 7 सीटिंग मिल रही है विद टीवी कैबिनेट। टीवी कैबिनेट पे अगर आप देखोगे तो स्टोन विनर फिनिश आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर आप बैक पैनलिंग की बात करूँ मैं, सोफ़े की बैक पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये चारकोल शीट है। और सोफ़ा अगर आप देखोगे तो सोफ़े पे हमने यूज़ किया है स्वेट लेदर। इसकी बड़ी सी एक सेंटर टेबल आपको देखने को मिलेगी और ये 7 सीटिंग आपको यहाँ पर मिलती है। इसके साथ अगर आप देखोगे कि लिविंग एरिया और जो स्टेयरकेस के बाद आप जब एंट्री करते हो तो आपको मिलता है प्रॉपर एक ओपन किचन जो लिविंग एरिया से बिल्कुल अटैच है। और इस किचन में आपको मिलता है एक आइलैंड जो हमने ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह यूज़ किया है। इसके ऊपर आपको लाइटिंग मिलेगी। हमने इसके साथ कुछ बार स्टूल प्लान किए हुए हैं। इसके बाद लिविंग एरिया और ओपन किचन जो आपका है, इसके कॉम्बिनेशन के बीच में एक हल्का सा कॉर्नर हमने जो बनाया है वो दिया है हमने मंदिर के लिए। तो पूजा का ये एरिया जो हमने बनाया, इसकी हमने सीलिंग भी एक अलग तरीके से प्लान की है, बिल्कुल डिफरेंट सीलिंग हमने प्लान किया। हमने इसमें डोम बनाया है ताकि आपको प्रॉपर मंदिर वाली लुक मिले। और जो हमने वॉलपेपर भी इसके ऊपर यूज़ किया, आप देखोगे तो इधर से हम चारकोल शीट को लेते हुए आ रहे हैं और इधर से हमने इसको कट किया और यहाँ पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया ताकि आपके जो मंदिर और जो लिविंग एरिया, सिटिंग एरिया है, मैं इसको सिटिंग एरिया कहूँगा, सिटिंग एरिया और जो मंदिर है उसको डिवाइड कर रही है ये वॉलपेपर और ये चारकोल शीट। अब बात करते हैं किचन की। किचन में आपको एक एल शेप की प्रॉपर किचन मिल रही है विद आइलैंड, और जिसमें आपको देखने को मिलेगा फुल वेंटिलेटेड ग्लास ब्लाइंड्स आपको देखने को मिलेंगे, विंडोज़ आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको ब्लाइंड्स भी लगे हुए हैं। और प्रॉपर आपको देखोगे तो आपको पूरा नेचुरल लाइट्स आपको मिल रही है वहाँ पे। कैबिनेट्स हमने नीचे प्लान किए हैं, ऊपर के साइडों में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लास दिखेगा। और अगर आप बात करोगे प्रॉपर फॉल सीलिंग, अगर आप यहाँ से जो व्यू आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, तो इसमें आपको देखोगे तो प्रॉपर सिटिंग एरिया की आपको फॉल सीलिंग मिलेगी। इसी तरह मंदिर की आपको अलग फॉल सीलिंग मिलेगी। तो एक ही एरिया को, एक ही पूरे लिविंग एरिया को हमने अलग अलग तरह डिवाइड किया, या तो दीवारों के मटेरियल से या सीलिंग से और कुछ सिटिंग से। अब बात करते हैं इस एरिया की फ्लोरिंग के बारे में। अगर आप देखोगे तो हमने पूरी की पूरी एक ही फ्लोरिंग यूज़ की है। हमने किचन की फ्लोरिंग नहीं डिवाइड की, नहीं, मतलब पूरा लिविंग एरिया की फ्लोरिंग एक ही है। और जो हमने फ्लोरिंग पे यूज़ किया है वो है इटालियन आपका बोटोचिनो बेस। और अगर आप देखोगे तो इसका रेशा अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक आपको एक ही तरह का दिखाई देगा, जो फिनिशिंग भी आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी। तो ये है पूरा का पूरा लिविंग एरिया। अब बात करते हैं इस फ्लोर के बेडरूम की, जो लिविंग एरिया से बिल्कुल अटैच्ड है। इस बेडरूम में आपको एक तो बैक साइड में पूरा बड़ा लंबा बेडरूम आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में हमने बेड को प्लान किया है। सामने आपको टीवी कैबिनेट मिलेगा जो कि लैमिनेटेड है। उसी तरीके से बैक वॉल पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया है। और अगर मैं बात करूँ इसके वॉशरूम की, तो वहाँ पे आपको मिलता है वॉकिंग क्लोजेट। दीवारों पे हमने टाइल यूज़ की है। सामने आपको ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है, ये आपको बड़े स्लाइडर डोर्स मिल रहे हैं, ये हमने वार्डरोब प्लान की है। इसके बाद आपको ड्राई एरिया एंड उसके बाद आपको शावर एरिया
मिल रहा है। ये वो वेट एरिया, ये ड्राई एरिया, वो शावर एरिया है। ये आपका प्रॉपर पूरा ड्राई एरिया आपको मिल रहा है। जो टाइल्स हमने फ्लोरिंग पे यूज़ की है वही हमने दीवारों पे भी यूज़ की है। हमने फॉल सीलिंग जो की है इसमें हल्का सा हमने इसमें कोव दिया है और जो इसकी लाइटनिंग है वो भी हमने ऑफ वाइट कलर की रखी हुई है। सेम स्विचेस जो पूरे घर में हमने यूज़ किए उसी तरह स्विचेस हमने यूज़ किए हैं। उसी तरह से अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो कलर टोन भी जो आपकी फ्लोरिंग है, जो आपकी इटालियन फ्लोरिंग है, उससे मिलती जुलती विट्रीफाइड बॉडी में हमने इसमें 2x4 के साइज़ की टाइल्स यूज़ की है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड फ्लोर पे जो हमने मास्टर बेडरूम प्लान किया है और जो हमने फ्रंट में प्लान किया है। अगर आप फ्रंट में देखोगे तो आपको मिलते हैं बड़े बड़े विंडोज़ और बड़े बड़े कर्टेंस जो हमने इसमें लगाए हैं। इसमें आपको मिलती है यूपीवीसी विंडो और नेचुरल लाइट, और इसके साथ में आपको साउंड प्रूफ होता है यूपीवीसी जो हमने इसमें यूज़ किया है, तो आपको बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसके बाद अगर मैं पूरे बेडरूम की बात करूँ तो ये हल्का सा पिंक शेड में आपको दिखाई देगा। इसकी जो टीवी यूनिट है, अगर इसके आप लैमिनेट्स की अगर आप देखोगे तो इसकी डिटेलिंग भी देखोगे तो आपको पिंक मिलेगा। आप इसका फैब्रिक भी देखोगे तो वो भी आपको पिंक, और रोज़ गोल्ड की इसके अंदर हमने प्रोफाइल यूज़ की हुई है। तो ये है बेड, इसका सामने है टीवी यूनिट। और अगर हम बात करें एक साथ में हमने एक छोटा सी रिलैक्स सिटिंग हमने इसमें दी हुई है, और इसी के साथ में सेम हमने वही इटालियन फ्लोरिंग जो हमने पूरे घर में एक ही तरह की जो है मैंने बताया बोटोचिनो। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक वॉकिंग क्लोजेट। ये पूरा लंबाई का आपको वॉकिंग क्लोजेट देखने को मिलता है जो इस मास्टर बेडरूम से अटैच है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बेडरूम में एक आपको जो एक्सेस मिलता है बालकनी के लिए। अगर मैं दरवाज़ों की बात करूँ तो दरवाज़ों पे हमने पीयू यूज़ किया, मेटेलिक आपको पीयू देखने को मिल रहा है ब्लैक, डार्क ब्लैक टोन में। इसके बाद इसकी एक बालकनी है, इसकी एक छोटी सी बालकनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो हमने प्लान की है। ये आपके जो फ्रंट बेडरूम है उसमें एक आपको हल्की छोटी बालकनी भी मिल जाती है, आपको फ्रंट विंडोज़, बड़ी विंडोज़ भी मिल जाती है। इसके बाद जैसे अगर आप जो भी इसकी जितनी भी एसेसरीज़ की बात करोगे तो वो भी आपको सारी की सारी रोज़ गोल्ड में ही देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ पैसेज के बारे में। एक छोटा सा पैसेज हमने दिया है जो आपको किड्स रूम की तरफ ले जाता है। अगर मैं पैसेज की बात करूँ तो हमने इसकी जो सीलिंग प्लान की है और इसके ऊपर जो वॉलपेपर लगाया है तो आपको इसमें थोड़ा पैसेज का फील नहीं होगा। इस तरफ में आप जो बार्स देख रहे हो ये आपका रेलिंग का भी काम कर रहा है और इस पैसेज को डिवाइड भी करता है स्टेयरकेस से। अब मैं बात करता हूँ किड्स रूम की, तो अगर आप किड्स रूम देखोगे तो इसमें आपको बिल्कुल लो हाइट आपको इसमें बेड देखने को मिलेगी, और बिल्कुल आपको जो भी जितनी भी कुशनिंग आपको देखनी है वो भी लो हाइट की देखने को मिलेगी। और साथ में आपको यहाँ पे 2 बेड मिल रहे हैं। इसके बाद हमने कुछ कलर कॉम्बिनेशन सेम फिल्टर टोन में हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और अगर आप इस दीवार की बात करोगे तो जो यहाँ पे टीवी कैबिनेट नहीं है, और किड्स रूम में क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें टीवी नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें कुछ इसी तरह के कुछ एक्टिविटी जो किड्स के लिए होती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने, अगर आप इस तरफ देखते हो तो यहाँ पर हमने एक वॉल प्लान की है जिसके ऊपर आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ें, वर्णमालाएँ आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ एक फ्लोरिंग की, तो इस साइड का जो एरिया ये एक्टिविटी एरिया है, ये आपको वॉल क्लाइंबिंग के लिए, और ये आपको जो फ्लोरिंग है वो आपको मैट मिलेगा, रबड़ मैट आपको मिलेगा। इसके बाद हमने जो कस्टमाइज वॉलपेपर हमने यूज़ किया है, और मतलब कि किड्स रूम को बनाया तो इसकी जो सीलिंग है और जो इसके फ़ैन है, अगर आप एक बार सीलिंग की तरफ भी देखोगे तो हमने इस पर जितने भी एक क्लाउड्स जिस तरह के होते हैं, बादलों वाली सीलिंग, मतलब जो किड्स को थोड़ा अट्रैक्ट करे, उस तरीके से प्रॉपर एक किड्स रूम प्लान किया है। किड्स रूम प्लान करने के आपके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि जब भी आप किड्स रूम प्लान करते हो तो आप अपने बेबी की एज के हिसाब से प्लान करते हो, लेकिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो उसके लिए, अगर मान लो मैं बात करूँ अभी की, तो अभी अगर आपके 5 साल का बेबी है उसके लिए आप ऐसा प्लान करोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे वो 10 साल का हो जाएगा तो आपको उसको दोबारा 5 साल दोबारा आपको रूम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो किड्स रूम के सिर्फ अगर आप प्रॉपर किड्स रूम को डेडिकेटली किड्स रूम को प्लान करते हो तो उसमें उसके फ़ायदे भी और उसके नुकसान भी है। फ़ायदे ये है कि आपके जो किड्स है वो थोड़ा क्रिएटिव रहेगा, वो थोड़ा सीखेगा, चीज़ें भी सीखेगा, उसको कुछ मतलब कि आप अगर उसको रूम में छोड़ के जाते हो तो वो प्रॉपर अपना उसको एंटरटेनमेंट वाला एनवायरनमेंट आपको उसको मिलता ही रहेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के सबसे खूबसूरत एरिया की, टेरेस की। जो अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे हूँ मैं प्रॉपर्टी के टेरेस पे, और आपको देखने को मिल रही होगी मेरे पीछे जो बार्स हैं और उसके साथ में एक जो रेलिंग जो हमने दी है ग्लास, टफन ग्लास, और उसके ऊपर हमने बार्स दिए हैं जो अगर आप देखोगे मेरे हाथ की तरफ तो उसमें आपको लाइट्स भी मिल रही हैं जो आपको बाहर की साइड से दिखाई देती है। टेरेस में बात करूँ तो इस टेरेस पे आपको बहुत
अलग अलग एरियाज़ मिलते हैं। आप इसको एज अ टेरेस गार्डन की तरह यूज़ कर सकते हो। आप इसमें पार्टी सेक्शन इसके अंदर हमने बनाया है, हमने एक इसमें थिएटर हमने इसमें प्लान किया है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ उन सभी एरियाज़ में। ये आपको मिलता है यहाँ का एक जकूज़ी एरिया, जो हमने यहाँ पे एक जकूज़ी प्लान किया है, जैक्वार का जकूज़ी है। उसके बाद आपको एक शावर देखने को मिलेगा। पहले शावर आप यूज़ कर सकते हो, उसका जकूज़ी के अंदर एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपको जो सीलिंग है, जो इसका मेन जो आपको लाइटनिंग जो आपको मिल रही है, तो हमने कुछ क्रिएटिव सीलिंग प्लान किया और जो कलरफुल आपको देखने को मिले ताकि इसमें पार्टी इफेक्ट देता है। अभी मैं अगर आपको लाइट बंद करके दिखाऊं तो एकदम से लाइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगा। तो अब आपका पूरा का पूरा जो आपको जो लाइट्स मिल रही हैं वो प्रॉपर चेंज हो चुकी हैं और आपको पूरा का पूरा ब्लू एनवायरनमेंट मिल रहा है। सामने आप अगर देखोगे तो ये सामने पूरा ग्लास का है और साइड में भी अगर आप देखोगे तो ग्लास पार्टीशन आपको मिलता है नीचे स्टेयरकेस से ऊपर आते हुए। तो ये जो एरिया है ये आपका इसको एज अ पार्टी सेक्शन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ प्रॉपर्टी के एक थिएटर की तरफ, जो हमने एक थिएटर प्लान किया है। अगर आप देखोगे तो ये भी एक रूम है, इसमें भी आपको वार्डरोब मिल रही है, लेकिन हमने उस वार्डरोब को किस तरह से प्लान किया है। सामने अगर आप देखोगे तो आपको प्रोजेक्टर दिखाई देगा। अगर आप इसकी दीवारों को देखोगे तो हमने साउंड प्रूफ किया हुआ है दीवारों को, और बीच में हमने प्रोफाइल्स इसमें लगाई हुई है। इसमें हमने एक पूल भी, जो पूल टेबल भी है वो भी इसमें हमने प्लान की हुई है, उसकी भी आपको लाइटिंग मिलेगी इसमें। और जो पूल है उसका हमने स्टैंड इस तरह यहाँ पे लगाया हुआ है, जो डोर के पीछे की साइड में है। आपको सिटिंग एरिया इस तरह से मिल जाता है। जो अभी थोड़ा सा हमारा यहाँ पे काम चल रहा है तो ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन फिलहाल जब ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो आपको प्रॉपर यहाँ पे सिटिंग देखने को मिलेगी, जो थिएटर को आपको जो सामने प्रोजेक्टर पे जो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। जो साउंड सिस्टम है वो भी आपको सामने, अभी तो फिलहाल हमने ऐसे ही रखा हुआ है। इसके बाद में अगर मैं वार्डरोब की बात करूँ तो वार्डरोब भी हमने उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको सारी की सारी दीवार फैब्रिक मिल रही है, उसी तरह से हमने फैब्रिक वाली लैमिनेट इसके ऊपर यूज़ की है। और ये भी आपको सेम विदाउट हैंडल आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको एक अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा, जो भी हमने एक छोटा सा अटैच वॉशरूम यहाँ पे प्लान किया है। और इसका डोर भी हमने पूरा लैमिनेटेड डोर ही बनाया है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हमने यहाँ पूरे घर से हटके थोड़े डोर का डिज़ाइन दिया है। और बाकी अगर आप पूरा ऑल ओवर देखोगे तो सीलिंग भी हमने पूरी ब्लैक टोन में हमने प्लान किया, ताकि आप दिन के टाइम में भी अगर आप इसमें मूवी देखना चाहो तो आपको प्रॉपर मूवी वाली थिएटर वाली फील आ सके। और ये आपको जो व्यूइंग पॉइंट भी आपको मिलता है, बहुत अच्छा व्यूइंग पॉइंट मिलता है। यहाँ पर आप जो हमने लगाया है इसमें बैंक्यू का 4K आपको प्रोजेक्शन आपको मिलेगा आपकी वॉल के ऊपर, और आप 4K मूवीज़ तक इस थिएटर के अंदर देख सकते हो बड़ी स्क्रीन के ऊपर। तो प्रॉपर ये था मेरा कहने का मतलब, जो मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाया कि इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को नीचे से बनाया है। इसकी जो नक्शा है, जिसकी प्लानिंग है वो किस तरीके से है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी घर हम इसी तरीके से बनाए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे लिखे नंबर पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच।